राधे राधे। आप सबको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे, सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे वृंदावन में एक कुंज है, वहाँ गोरीलाल भगवान हैं। गोरीलाल ठाकुर मतलब गोरी मतलब राधा रानी, और ठाकुर मालूम हमारे कन्हैया जी। लेकिन गोरी इसलिए है, हमारे ठाकुर तो सांवले हैं लेकिन राधा रानी गोरी हैं, तो राधा रानी जी ठाकुर जी के वेश में हैं और ठाकुर जी राधा रानी के वेश में, इसलिए उस मंदिर का नाम गोरीलाल है। वहाँ पे नवादास नाम के एक गुरु जी रहते थे और उनके शिष्य थे रसिक देव जी, जो कि बुंदेलखंड के रहने वाले थे। उन्होंने एक बार वृंदावन में आए और उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार नवीदास देव जी को अपना गुरु बना दिया। वे भगवान को भी मानते, प्रियाजू को मानते और अपने गुरु जी को भी बहुत मानते। गुरु की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा के बराबर होती है। इस प्रकार रसिक देव जी अपनी गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे। गुरु ने देखा रसिक देव जी भक्ति अच्छी करते हैं, तो उन्होंने सोचा चलो इनकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने 2-3 शिष्यों को बुलाया और ये कहा कि तुम रसिक देव जी को परेशान करो, देखो वो अपनी परीक्षा में सफल होते नहीं। तो उन्होंने उनके शिष्य बोले कि ये हम नहीं कर सकते, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें कि नहीं, आपको गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो वो मान गए। वो वाकई शिष्य थे, कभी उनका आसन ले जाते, कभी उनके लोटे में से जल फेंक देते, काफ़ी परेशान करने लगे। लेकिन रसिक देव जी किसी का कोई उत्तर नहीं देते। फिर सभी मिलकर नावादास जी के पास गए और उन्होंने रसिक देव जी की शिकायत की। रसिक देव जी से शिकायत की तो नवादास जी ने रसिक देव जी को बुलाया और कहा तुम्हारी बहुत शिकायतें हो गई हैं, अब ऐसा करो तुम मेरे आश्रम से निकल जाओ। रसिक देव जी आंखों से आंसू रोने लगे, गुरुजी मेरी कोई गलती हो गई, क्षमा कर दो, लेकिन मुझे वृंदावन अपने चरणों से दूर मत करो, अपने आश्रम से दूर मत करो। नवदेश जी ने कहा कि गुरु आज्ञा का पालन करो। रसिक देव जी वहाँ से चले गए, यमुना जी के पास बैठकर रोने लगे। अब बोले अब मैं कहाँ जाऊँ और रोने कहाँ जाऊँ। तभी उन्होंने अपने गुरु का जन कर या अपने ब्रजवासी से कहा कि ऐसा करो गुरु की कोई सेवा का सामान ले आओ। तो उन्होंने कहा गुरु के कपड़े ले और रोज़ धोते और रोज़ भिजवाते। गुरु को शक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे वृंदावन से भी निकल जाओ। जब वृंदावन से निकलने वाले सिद्ध जी मथुरा पहुँच गए। सोचा चलो कुछ दिन ब्रजभूमि में तो रहूँगा, वहाँ रहने लगे। वहाँ भी उन्होंने गुरु के लिए पैसे भिजवाने लगे। गुरु को गुस्सा आई, उन्होंने कहा तुम हमारा वृंदावन भी छोड़ के चले, ब्रजभूमि छोड़ के चले जाओ। रसिक देव जी वापस अपने गांव पहुंच गए और भगवान की भक्ति और पद वगैरह गाते थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके गुरुदेव उनके गांव में आए हुए हैं। सब लोगों ने कहा कि आपके गुरुदेव आपके गांव आए हुए हैं, आप जाकर एक बार मिल लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक नहीं मिलूँगा। एक दिन बैठे बैठे रसिक देव जी रोने लगे तो उनके अन्य गांव के लोगों ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा हमारे गांव के लोग बहुत सीधे हैं, गुरुजी को गरम खीर दे आए, उन्होंने खा ली, उनके देखो मुंह जल गया और देखा रसिक देव जी के जीभ में छाले पड़ गए थे। अगले दिन फिर देखा उनके सिर में चोट लगी, खून बह रहा था। सब ने पूछा क्या हुआ कि मेरे गुरुजी लकड़ियों के पास से निकल के जा रहे थे, लकड़ी चुभ गई, उनके खून निकल आया। इस प्रकार भाव थे। उस दिन बाद नवदेव जी वापस आए। वापस आने के बाद जब वृंदावन आए तो उन्होंने देखा कि गोरीलाल भगवान की आंखों में आंसू थे। नवदास जी ने कहा क्या हुआ प्रभु, आप कैसे रुदन कर रहे हो, आपकी आंखों में बहुत आंसू आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भगवान श्री श्याम जी बोले नावादास जी आपने बहुत रसिक देव जी की परीक्षा ले ली, अब तो हम भी तड़प रहे हैं उन्हें मिलने के लिए, आप उन्हें बुला लो। तब नावादास जी ने रसिक देव जी के लिए संदेशा भेजा। रसिक देव जी वापस आए और आकर अपने गुरु के चरणों में गिर गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब नावादास जी ने कहा कि आपकी तो कोई गलती नहीं है, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा भी भगवान की आज्ञा से ले रहे थे। आज ठाकुर जी का तुमसे मिलने का मन है, गोरीलाल प्रभु का तुमसे मिलने का मन है, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है। रसिक देव जी बार बार अपने गुरु के चरणों में पड़ते, प्रियाजू के चरणों में पड़ते और बोले इन प्रियाजू की बात से हमें। और कुछ दिनों बाद उनके गुरुजी जब वृंदावन पधार गए तो रसिक देव उन्होंने अपने जीवित रहते रसिक देव जी को गोरीलाल भगवान की सेवा प्रदान की। रसिक देव जी ने बहुत सारे पद गाए, बहुत सारे भजन कीर्तन, और जब भी किसी की मृत्यु होती तो कहते वृंदावन वासियों आप मृत्यु पर शोक मत मनाओ, तुम खुश हो कि तुम्हारे यहाँ के लोग प्रभु के निज वृंदावन धाम जा रहे हैं। इस प्रकार के भजन कीर्तन करो, प्रभु का नाम लो, जिससे निज वृंदावन प्राप्त हो। रसिक देव जी जैसे महान संत हमारे वृंदावन में पैदा हुए और आज भी बहुत सारे महान संत हैं जो नित्य ब्रजभूमि में रहते हैं।
आपको मेरी कहानी कैसी लगी, पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। ऐसी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियाँ, संतों की कहानियाँ, मंदिरों की, भगवान की, ठाकुर की आपके लिए लाती रहूँगी। राधे राधे।